अम्मा ले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। बस तुझे पता तो है घटियों का। कैसा रहा सफर? बहुत चंगा। मुझे नहीं पता मैं तेरे बगैर कितना उदास हो जाता। अच्छा, इसीलिए तूने मुझे बहाने से बुलाया? बहाने से नहीं बुलाया अम्मा, मुझे पता है तू गांव में अपना ख्याल नहीं रखती। अब यहाँ तुझे बड़े अस्पताल लेके जाऊंगा, डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा, जो अच्छी तरह भली चंगी हो जाएगी ना, तब वापस भेजूंगा तुझे। तू मुझे अस्पताल दाखिल करा देगा? अस्पताल से इतना डरती क्यों है तू? तेरी सिकंदर, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। अस्पताल में तुझे मैंने दाखिल नहीं कराना है, वहाँ रहना नहीं है, बस चेकअप के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं, अगर अस्पताल नहीं दाखिल कराएगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? उसकी तो फिक्र ना कर। मेरे जानने वाली का घर खाली पड़ा है, मैंने कहा है 2 हफ्ते के लिए दे दे, तो आराम से वहाँ रहे, कोई परेशानी नहीं होगी तुझे। 2 हफ्ते? तो 2 हफ्ते मेरे गांव के कामों का क्या होगा? और यहाँ जो तेरे बगैर मैं उदास होता रहता हूँ, वो उसकी फिक्र नहीं है तुझे? यार दोनों माँ बेटा आराम से रहेंगे, तेरा चेकअप होगा तो ठीक ठाक हो जाएगी, तुझे घुमाऊंगा फिराऊंगा, देखना कितना मजा आएगा तुझे। तेरे गांव के काम मुझसे ज्यादा जरूरी है। मेरा बच्चों, मेरे से ज्यादा तो कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा, ये है घर। हाँ, सोना है। यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं रहते हैं वो लोग, उनका घर एक पिंडी में भी है, तो जब इधर आते हैं तो उधर ही रहते हैं। अच्छा, सुन, तू तो यहाँ मेरे पास ही रहेगा ना? हाँ माँ, तेरे पास ही रहूंगा। तुझे कॉलेज तो नहीं दूर पड़ेगा? कुछ नहीं होता, यहाँ से वैन चलती है, मैं चला जाया करूँगा। अच्छा, और तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा, दुआ है तेरी। और वो सलमा कैसी है? कौन सलमा? अब तुझे नहीं पता सलमा कौन सी? अच्छी है। वो तो मुझे पता है अच्छी है। मेरा मतलब है अच्छी है, ठीक है। देख, इस बारी मैं आई हूं ना, तो मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। क्यों? ना, जब तू कोई काम करता है तो मुझे बताता है, मैं तुझे क्यों बताऊं? बस कोई मिलने की तरकीब कर दे। क्या तरकीब करूं, कैसे मिलवाऊं? मैं तेरे कॉलेज आ जाती हूँ मिलने के लिए। ना कॉलेज ना आ जाना। ले, क्यों? मैं तेरी अम्मा हूँ। अम्मा नहीं ना, कॉलेज नहीं, वहाँ पढ़ाई हो रही होती है, और वैसे भी बाहर के लोगों को आने नहीं देते उधर, कॉलेज नहीं आ सकते। है, फिर कैसे मिलूंगी? चल कोई तरीका सोचते हैं। अब तूने कुछ खाया पिया नहीं होगा सारे रास्ते में, कुछ लेकर आता हूँ। ना, इधर बावर्ची खाना है तो कोई दाल सब्जी लिया, मैं पकाती हूँ। और याद आया, मैं तेरे लिए ना खालिस घी की मीठी टिक्कियां लेके आई हूँ। क्या बात, मैं कहूँ जन्नती खुशबू आकाश से रही है। अभी तू आराम से नहा ले, ये गुस्ल खाना है साथ ही, ठीक है? मैं तेरे लिए कुछ अभी खाने के लिए लेकर आता हूँ, बाद में बनाना तू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फरहत बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सफ़िया बहन, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? काफ़ी दिनों बाद फ़ोन किया। हाँ, बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बात खैर कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, मगर मैंने सोचा मैं आपसे कह दूँगी। जी फरमाइए, क्या बात है? वो आतिफ बेटा सलमा के कॉलेज गया था सलमा से बात करने के लिए। सलमा को अच्छा नहीं लगा, ये बात मुनासिब नहीं। पहली बात तो ये कि मेरा बेटा कॉलेज अपने काम से गया था, सलमा से मिलने नहीं। हाँ, मगर उसने सलमा से बात करने की कोशिश की ना, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? आपकी बेटी लड़कों के साथ कॉलेज में पढ़ती है, क्या वो उनसे बात नहीं करती? देखिए, वो और बात है। मेरी बेटी को अपनी हुदूद का अच्छी तरह से अंदाजा है। लड़कों के साथ पढ़ती जरूर है, मगर उसकी दोस्ती नहीं है लड़कों के साथ। अच्छा, दोस्ती नहीं है? लेकिन मेरे बेटे ने तो उसको लड़कों को गाना सुनाते हुए देखा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये आप अपनी बेटी से पूछो कि मैं क्या कह रही हूँ। और मेरे बेटे की शिकायत करने से पहले
आप अपनी बेटी की खबर लें। ये तुम कॉलेज में किस लड़के को गाने सुना रही थी जिस दिन आतिफ आया था तुम्हारे कॉलेज? किसको? ये तो तुम बताओगे ना, गाना तुम सुना रही थी। आपसे किसने कहा? आतिफ की माँ ने। जब मैंने उन्हें आतिफ की शिकायत करने के लिए फोन किया तो कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो लड़कों को गाने सुनाती फिरती है। अम्मी, मैं किसी को गाने सुनाती नहीं फिर रही थी। कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन है, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। और कहाँ प्रैक्टिस करी थी? कॉलेज में। और लड़के भी थे वहाँ? हाँ अम्मी, क्लास फेलो से। मैं किसी एक को मुखातिब करके नहीं सुनाई थी, मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी। तो अब तुम म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लोगी? हाँ, वहाँ गाना गाओगी। मैं रासियों के खानदान से हूँ। अम्मी प्लीज यार। देखो, अगर ये लड़कियों का कॉलेज होता ना तो मुझे एतराज नहीं था, लेकिन तुम 100 मर्दों के सामने गाना गाओ, ये मुझे पसंद नहीं है। खामखा आपको एतराज होता, अब्बा ने तो मुझे कभी मना नहीं किया। मैं तो जाके अभी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। अरे बेटी, इतने सारे आदमियों के सामने गाना गाएगी, तुम्हारा शौक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन खानदान की तो बदनामी हो जाएगी ना। अम्मी, आप बिला वजह मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। आपका बात करना आतिफ से बनता है। मुझे बताएं, उसका क्या बनता है मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का? उससे तो खैर मैं बात कर ही लूंगी, पहले तो मैं तुम्हारे बाप से पूछूं ना कि आखिर ये इस घर में सब कुछ हो क्या रहा है। हद होती है किसी चीज की। सलमा की माँ की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? ये मत पूछो कि वो क्या कह रही थी, ये पूछो कि मैंने क्या कहा। आपने क्या कहा? सुनाई है मैंने उसको बहुत कि बीबी, पहले अपनी बेटी की करतूतों को देखो, फिर मेरे बेटे पे उंगली उठाना। तुम्हारी शिकायत लगा रही थी, कह रही थी कि आतिफ कॉलेज चला गया, सलमा को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बीबी, पहले अपनी बेटी को संभालो। तो साथ ही पर्दे डालने लगी, कहने लगी नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ है, लड़कों के साथ पढ़ती है, लेकिन उसकी दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे बेटे ने अपनी आंखों से उसको लड़कों को गाना सुनाते हुए देखा है, तो बस क्या था, चुप लग गई उसको। तुम कुछ नहीं कहोगे? कहने का वक्त क्या, अब कुछ करने का वक्त है। क्या करोगे? अच्छा हुआ हमें पहले पता चल गया। तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? एक ढूंढो 1000 मिलती हैं। आतिफ, अरे तुम्हें पता आतिफ ने क्या किया? क्या किया? अपनी माँ से जाकर ये कहा है कि मैं कॉलेज में लड़कों को गाने सुना रही हूँ। क्या है? फिर उसकी माँ ने मेरी अम्मी को कॉल करके कहा है कि आपकी बेटी तो कॉलेज में लड़कों को गाने सुनाती फिर रही है, ये हरकतें कर रही है, संभाले उसे। ये बड़ी बात है यार, इतनी खराब हरकत की है इसने। मुझे तो यार गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि एक तो उसने कॉलेज में आके मेरे साथ बदतमीजी की है, ऊपर से बुरा भी मुझे बनाया है। जुर्रत देखो इसकी। इससे बहुत ही घटिया आदमी निकला। एग्जैक्टली। थैंक गॉड कोई तो मुझे समझता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसका अभी से ये हाल है तो कल को क्या करेगा? कल का कोई सीन नहीं है। अगर वो सोच रहा ना कि मैं उससे शादी करूंगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें ना उससे मिलकर साफ साफ उसको मना कर देना चाहिए कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या मुझे कहने की क्या जरूरत है? मेरे माँ बाप है ना, और कहा है उन्होंने। माँ बाप ने ना साफ इनकार नहीं किया, तभी तो वो अभी तक आस लगा कर बैठा है। इसीलिए उस दिन कॉलेज भी आ गया था तुमसे बात करने। आस लगा कर बैठा ना तो बैठा रहे, मैं उसे कुछ नहीं समझती। तो अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, अब्बा से कहूंगी, खुद बात करेंगे उन लोगों से। इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत कुछ दिया और अब मैं इसे कुछ लौटाना चाहता हूँ। अपने किसी स्टूडेंट को जिंदगी में फलते फूलते देखने से ज्यादा खुशी किसी कॉलेज और उसके टीचर्स के लिए क्या हो सकती है सर?
जाहिर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो चांस लाइफ ने मुझे दिया उसी को आगे पास ऑन करें। ग्रेट यार इस तरह के ब्रेन तो हमें चाहिए, तो इसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करो, पढ़ाओ यहाँ। आई विश बट दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं लंदन में होता हूं और वहां से नौकरी छोड़कर वापस आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी एक स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप अरेंज की जाए। आपकी नजर में कोई है ऐसा ब्रिलियंट एंड डिजर्विंग स्टूडेंट? सिकंदर, ही इज गुड, ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन उसका एक मसला है, उसको हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई नोटिस जरूर इशू होता है। बट जेन्युइन आर्टिस्ट है, वेरी टैलेंटेड आई मस्ट। यार उसके काम की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो कमर्शियली बहुत वायबल है और वो लोगों को अपील करता है बहुत मासेस को, और ही इज अमेजिंग। यस, मैं उसका काम जरूर देखना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी सब स्टूडेंट्स को भी एक फेयर चांस दिया जाए। आप ऐसा कीजिए कि आप सब स्टूडेंट्स के काम की एक एग्जीबिशन अरेंज करवाएं। गुड, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा आइडिया। एक और आइडिया है सर मेरे पास, जल्दी से पहले हम चाय पी लें, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। अब सर बहुत मीठी है। ओ, ब्लीच गिर गया है तुम्हारे, दर्द हो रहा है? इतनी शीरिया जिंदगी इस पल, किसी दर्द का एहसास। शेर कहने पे दाद दूं या इतनी जल्दी कह देने पे दाद दूं? मेरा ख्याल है दाद तो शेर कहने वाले को मिलनी चाहिए। पहले शेर कहने वाला ये बताए कि इतनी जल्दी शेर कह कैसे लेता है। इंस्पिरेशन सामने होना तो फिर इतनी आसानी से हो जाता है। और जब इंस्पिरेशन सामने ना हो तो ख्याल नहीं रखता। मैं दिखा बस नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना तो बिल्कुल नहीं। हार गए तो क्या हुआ? असल में मेरा नाम सलमा नहीं है, मैं रोता नहीं हूँ। अच्छा चल, तुझे पायलट बनना है ना? हाँ। मत बनना। क्यों? चिड़िया तो नजर आती नहीं है, जहाज क्या उड़ाओगे? अरे बहुत अच्छा जहाज उड़ाऊंगा, आप अपनी फिक्र करें। मैं अगर जहाज ना भी उड़ा सका मैं तो अब्बा का बिजनेस संभाल लूंगा, आप अपनी फिक्र करें। अम्मा आपकी किसी आतिफ जैसे आदमी के साथ शादी कर देंगी, फिर क्या करेंगी आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरी शादी नहीं करेगा। मैं एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनूंगी, देखना तुम। गरीब रह जाएंगी, पैसे सिर्फ और सिर्फ पायलट या बिजनेसमैन कमाते हैं, आर्टिस्ट को मिलता ही है फेम, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन। और अगर कोई आर्किटेक्ट बन रहा हो तो पैसे भी कमाता है। सिकंदर बन रहा है ना आर्किटेक्ट, तुम देखना एक दिन बहुत कामयाब होगा। सिकंदर कौन? एक और सेट लगाते हैं, चलो शाबाश। असल में बात यह है कि मैं छोटे मोटे प्लेयर्स के साथ खेलता नहीं हूँ, तो कोई बड़ा प्लेयर लेकर आए प्लीज। अच्छा जी, छोटा मोटा प्लेयर इधर आओ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे हाथ में। बहुत अच्छा करते हो। इतनी शीरिया जिंदगी इस पल, किसी दर्द का एहसास। इंस्पिरेशन सामने होना तो फिर इतनी आसानी से हो जाता है। तो तफसील इस अजमाल की यह है
कि हमारे एक मेहरबान कदरदान दोस्त एक स्कॉलरशिप जारी कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक आर्टिस्ट मुकाबला रखा है। मुकाबला, हाँ, दंगल, कंपटीशन, एग्जीबिशन, कुछ भी कह लो। और उसके लिए जिन लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किया है वो हैं सिकंदर और सलमा और अब्बास। हाँ हाँ, तुम भी एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा बनाते हो, जबरदस्त। तो गाइस, आप अपने अपने आर्ट वर्क पे काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन एग्जीबिशन हो रही है, ठीक है? थैंक यू। ये ले आपकी रात की दवाई। ये तेरे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉलेज में काम करते में लग गई थी जरा सी, तो फिक्र ना कर। मैं कहाँ फिक्र कर रही हूँ, मैं तो खुश हूँ कि मेरा पुत्र इतनी मेहनत कर रहा है। मैं किसान की बेटी, किसान की बीवी थी। ये खुरदरे हाथ ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। बस दुआ करें अम्मा, ये हाथ कामयाब हो जाए। कॉलेज में तस्वीरों का मुकाबला है। अल्लाह करे तू जीत जाए। या सलमा। सलमा की भी तस्वीरें हैं? उसकी तो इतनी अच्छी तस्वीरें हैं अम्मा, बहुत अच्छा हाथ है उसका। बस तुम दोनों के लिए दुआ करना। जीतेगा तो एक ही। हाँ, मैं जीतूं या वो, जीतेगा तो एक ही। सर, कमाल सर। सलमा। सलमा, हाँ कहो। सर, जरूरी बात करनी है। जी क्या? सर, मैं इस कंपटीशन से विड्रॉ करना चाहती हूँ। व्हाट नॉनसेंस। मेरे सामने सारा काम हो, इतना अच्छा तुम्हारा काम है। तुम्हारा और सिकंदर का तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन है और तुम्हारे जीतने के चांसेस भी हैं इसमें। सर, इसीलिए तो विड्रॉ करना चाहती हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इट। व्हाई? सर, मैं चाहती हूँ कि सिकंदर ये स्कॉलरशिप जीत जाए। वो ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा डिजर्व करता है। ये काम जूरी का है, तुम्हारा नहीं। सर, सिकंदर जरूरतमंद है। मेरे लिए स्कॉलरशिप एक ट्रॉफी से बढ़ के कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए लाइफ चेंजिंग है सर। तुमने सोच लिया अच्छी तरह? यस सर। मैं अपनी चीजें डिस्प्ले जरूर करूंगी, बस मैं नहीं चाह रही कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। ओके, देन सिकंदर इट इज। यस सर, थैंक यू।
हेलो। आतिफ साहब है? जी कौन? मैं मुनीजा बात कर रही हूँ, मुनीजा। सलमा की दोस्त। वो आपसे कॉलेज में मुलाकात हुई थी और सलमा के घर पर भी। ओके ओके मुनीजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए, आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से? वो मैंने प्रोफेसर जमाल से लिया था। प्रोफेसर जमाल? जी जी, वो असल में और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने आपका नंबर लिया था। हमें पता चला था कि आप अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ आर्ट पीसेस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। हाँ जी जी जी, वैसे बड़ी दूर से कनेक्शन बनाया आपने, मुझसे मेरा नंबर डायरेक्ट भी मांग सकती थी आप। वो असल में मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी। वो किस लिए? वो असल में सलमा ने उस दिन जो आपके साथ किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आप फिक्रमंद थी? वो है तो मेरी दोस्त, मगर उसमें बहुत एरोगेंस है। आपसे जिस तरह उसने बदतमीजी की, मुझे बहुत बुरा लगा। That is so sweet of you. मैं सलमा को बहुत समझाती हूँ, मगर उसमें बहुत अकड़ है। यही तो चैलेंज है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। गलत तो नहीं समझती, चीज तो बड़ी है। खैर, इस बारे में हमें मजीद बात करनी चाहिए। ये बताइए कि मुलाकात करेंगी हमसे? बाय ऑल मीन्स। मेरा मतलब है, आप मेरा काम देखना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका काम भी देखेंगे और हम बातें भी करेंगे। आप जब और जहां कहें, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। जल्द मुलाकात होती है फिर। Congratulations. थैंक यू। हालांकि तुम्हारा काम उससे बहुत बेहतर था, लेकिन पता नहीं, मुझे तो लगता है ऐसे ज्यूरी की आंखों पर पट्टी बंधी गई। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे बेहतर आर्टिस्ट यहाँ कोई नहीं है। और तुमसे बेहतर ओह, मैं भूल ही गया, ये लाया था तुम्हारे लिए। ठीक है, फाइन की अगली एपिसोड खोलो। ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। होल्ड इट। हाँ, थैंक यू नहीं, मैं तो फिर हमेशा संभाल के रखती हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ओह अच्छा। जाओ। ओके। सलमा, इधर। मेरी अम्मी आई हुई है। अच्छा, मिलना चाह रही है तुमसे। मुझसे? क्यों? शायद मैंने इतना जिक्र कर दिया तुम्हारा कि बस सुनकर दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को। तो मैं कॉलेज में? ओ नहीं, कॉलेज नहीं लेके आ सकता मैं उनको। लॉरेंस गार्डन वो दिखाने ला रहा हूँ मैं उनको। तुम भी आ जाना। तुमने पहले देखा होगा, लेकिन बस इस बारे में मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी उनसे। I'll try my best. Okay.
खैरियत हो? नर्वस क्यों? सिकंदर अपनी अम्मी से मिलवाना चाहते हैं मुझे। सच में? देख, तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे नहीं समझ आ रही ये बात मैं और किससे करूं, मैं कर भी नहीं सकती। मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, मिलूं ना मिलूं, आई एम कंफ्यूज्ड। ऐसा बंदा ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तेरी माँ से तो कोई भी नहीं मिलवाता, और अगर ये तुम्हें मिलवा रहा है ना तो इसके दिल में जरूर तुम्हारे लिए कुछ खास है। एक और थॉट भी है कि उसके में ये ना सोचे कि एक बार ही बोला है और उठ के मिलने चले आएगा। तुम इतना क्यों सोच रही हो? अभी तुम उनसे क्लास फेलो की हैसियत से मिल लो, फिर वो जाने और उसकी माँ जाने। कुछ समझ नहीं आ रही। कहाँ बुलाया मिलने के लिए? फूलों की नुमाइश। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? दोस्त हो तुम्हारी, साथ तो देना पड़ेगा। पक्का। परसों शाम 5 बजे। डन। आप उस दिन कह रहे थे ना कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। कब और कितने बजे? परसों शाम 5 बजे। Oh my God, कितना हसीन लग रहा है यार, कितने प्यारे कलर्स हैं। बहुत प्यारे हैं। एक बात बोलूं, मुझे ना अजीब फील हो रहा है, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। क्यों परेशान होने वाली क्या बात है? शादी थोड़ी हो रही है, हम सिर्फ मिलने आए हैं उनसे। कहाँ रह गया सिकंदर? सिकंदर चलो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रह, सदा खुश रहे। बैठे ना। अम्मा, ये सलमा है और ये मुनीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैंने तो पहली नजर में पहचान लिया था कि ये सलमा है। अच्छा, वो कैसे? मैं तेरी माँ हूँ, मैं खूब नजर रखती हूँ। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इधर रख दे। ये पुत्र जी, मैं तेरे लिए ना गांव से सौगात लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? ले लो, माँ जी खुश हो जाएंगी। शुक्रिया माँ जी। हाय, मैं सदके जाऊं, कितना प्यारा कहती है माँ जी। सिकंदर पुत्र, इधर से पानी मिल जाएगा कहीं? मैं सेब का जूस लाता हूँ आपके लिए, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कुछ भी तो यूं क्या, यूं आया। मैंने जैसा सुना था ना, उससे ज्यादा पाया तुझे। आपने किससे सुना था? हाय, मैंने अपने बेटे सिकंदर से सुना था। बड़ा ही पसंद करता है तुझे, इतनी तारीफें करता है तेरी, बहुत ज्यादा। जी वो बहुत अच्छा है। मैंने तो ना अपने पुत्र की सारी ख्वाहिशें पूरी की। अब अल्लाह करे मेरे पुत्र की ये दिली मुराद भी पूरी हो जाए। अगली बार शहर आऊंगी ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी। हाय रब तेरा भला करे, बहुत थक गई आज। तूने बताया नहीं, कैसा लगा तुझे? क्या? वही फूल, बाग, नुमाइश, सब कुछ बहुत अच्छे थे। मुझे तो ना सबसे अच्छी सलमा लगी, बड़ी खूबसूरत, फूलों जैसी। इतनी तमीजदार और हयादार लड़की है, जिससे मिलेगी ना बड़ा नसीबों वाला होगा। कहती है नमा, मैं बड़ा नसीबों वाला हूं। लेकिन सिकंदर, वो तो बड़े ऊंचे घराने की लगती है। तेरी माँ के पल्ले तो कुछ भी नहीं। उसके माँ बाप इतना कीमती हीरा मेरी झोली में डाल देंगे? तो बस दुआ कर अम्मा। कहते हैं किस्मतों को बदल देती है ये दुआ। दुआ तो मैं तेरे लिए बहुत करती हूँ। अब पता है, मैंने उसे सारा कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि तू उसकी बड़ी बातें करता है। हाँ, ये किसने कहा था तुझे बताने को? नहीं करता क्या? करता हूँ, लेकिन उसको बताने की क्या जरूरत थी? अगर वो नाराज हो जाती है, खफा हो जाती तो? है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा नहीं करूंगी। अच्छा ना, बस कर। फिर बताना क्या कहा उसने जब तूने कहा कि मैं उसकी बातें करता हूँ? मैंने उसको कहा, मेरा पुत्र ना तुझे बड़ा पसंद करता है। कहने लगी वो भी बहुत अच्छी। ये कहा उसने? फिर मैंने कहा, जब मैं अगली बार आऊंगी ना तो मैं तेरे घर जरूर आऊंगी। अच्छा, तो फिर बताना, फिर क्या कहा उसने? फिर तू जूस लेके आ गया, लेकिन ना वो मुस्कुराई थी। इसका मतलब है कि उसे कोई इतराज नहीं आने पे। तेरी माँ बुढ़ी हो गई है ना? क्या हो गई है? क्या सोच रहा था? इतना बड़ा गुड़ दे दिया मेरे मुंह में। है तो बड़ा अच्छा गुड़, खालिश और ताजा गुड़ लगता है। मुझे तो अपने गांव की याद आ गई। वहाँ कितने मजे ले लेकर हम लोग गुड़ खाया करते थे। हाय, क्या बताऊं। कहाँ से लाई तुम ये गुड़? क्लास फेलो की अम्मी लेकर आई थी। क्लास फेलो? कौन क्लास फेलो? नाम तो बताओ।
है एक। भाई कौन है, नाम तो बताओ। सिकंदर। सिकंदर? लड़कों से तोहफे लेने का तुम्हारा क्या काम? अम्मी मेरे लड़कों से तोहफे नहीं लिए, उसकी अम्मी आई थी कॉलेज, वो लेकर आई थी ना। उसकी माँ से कहाँ मिली तुम? अम्मी अभी तो बताया है, उसकी अम्मी कॉलेज आई थी उसके दोस्तों से मिलने, वो लेकर आई थी। तुम्हें क्यों तोहफे देने लगी? मुझे नहीं दिए, वो उसके दोस्तों के लिए लाई थी, मैं भी वहीं थी तो मुझे भी दे दिया उन्होंने। सिंपल। इतना सारा गुड़, सबको इतना सारा दिया? यार अम्मी इतने सवाल जवाब, कोई सुनेगा कहेगा बाबा आदम के जमाने की खातून है। एक सेकंड। हाँ वो कौन है? मीठा खाएं? मीठा बोले, चाय लाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं।